बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेवफ़ाई पे बात करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बेवफ़ाई के डसे हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लड़कों में भी, लड़कियों में भी, बड़ों में भी, और हर उम्र के लोग उसका शिकार हुए। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में तो जो कि हम आमतौर पे किसी बात पे रिसर्च करने के ना आदी हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। जो बात एक के साथ हुई हमें लगता सब के साथ हो गई। जो चीज़ मानने का मन होता मान जाते, नहीं मानने का मन होता तो हम उसका ब्लंटली इनकार कर देते। बेवफाई के हवाले से दुनिया के दो बड़े नफ्सियात दानों ने तजुर्बात किए और उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हैं। डॉक्टर केंथ रोज़न ने अलग तहकीक की बहुत से लोगों पे, और वो तो कहते हैं कि 40% जो लोग हैं ये वो बेवफा होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं। वैसे मेरा तजुर्बा थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ये 60% तक है तादाद कि जो किसी जगह पे काम करते हैं, अपने करीबी लोगों को वो बेवफाई का तोहफ़ा इनाम में देते हैं। ये वो लोग हैं। अच्छा, अब मैंने मज़ीद सोचा कि बेवफाई की वजूहात पर अगर गौर किया जाए, फिर मैंने मुख्तलिफ़ किताबों को देखा, जो रिसर्चेज़ हुई थी उनको देखा, तो पता चला कि बुनियादी तौर पर बेवफाई की 3 वजूहात हैं। और पहली वजह दिमाग है। 50% जो बेवफाई है ये दिमाग की वजह से होती है, और दिमाग ने जो कुछ महफूज किया हुआ होता है ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है। यानी ये आपने देखा आसपास, आपके दोस्तों में, आपके अजीज़ों में, आपके वालिद में, आपके भाई में, चचा में, किसी जगह भी आपने किसी को बेवफाई करते देखा और चुप रहे। इनफैक्ट वो बेवफाई आपके अंदर बर्फ़ की तरह जम जाती है और किसी न किसी मौके पे पिघल जाती है। दूसरे वो लोग बेवफाई करते हैं कि जिनके कल्चर में बेवफाई पे रद्द अमल नहीं आता, यानी वो बेवफाई को एक मामूल समझ के रिएक्ट करते हैं। जिस जगह किसी औरत ने बेवफाई की और ख़ानदान ने, उसके मियाँ ने, उसके बच्चों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया हो, गैरत के नाम पे उसको जला दिया हो, जान ले ली हो, वहाँ बेवफाइयाँ निस्बतन कम होती हैं। तीसरी बेवफाई आम तौर पे वो लोग करते हैं जिन्हें अपने हुस्न का बड़ा नाज होता है। ये नरगिसी कोफ्ते हैं बुनियादी तौर पे। इन्हें लगता है कि जो ही कोई तारीफ़ करेगा वो जायज़ हो नाजायज़ हो, वो इनके कानों को जब पहुंचती है तो इन्हें अपना हक लगता है। तो फिर ये अंदर से एनालिसिस करते हैं कि जो मेरा स्पाउस है, मियाँ या बीवी, मंगेतर या मंगेतरी, ये तो मेरी तारीफ़ नहीं करते, ये तो मेरे कानों को इतने भले भले लफ्ज़ नहीं कहते। तो ये उस अदना सी कमतर दलील की बुनियाद पे बेवफाई पे आमादा हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के इस बुनियाद पे भी बेवफाई करते हैं कि उनके ख़ानदान में, उनके घर में पैसे कम होते हैं, दौलत में कमतर दर्जे के होते हैं। इन्हें जो ही कोई बेहतर और बरतर आदमी या लड़की मिलती है तो ये उसकी तरफ बिल्कुल ये पानी की तरह ऐसे बह के उधर चले जाते हैं। सो कमतर ज़ात के, कम आमदनी वाले, कम वसीला वाले लोगों से बेवफाई की तवक्को ज़्यादा रखी जाती है, चूँकि ये करते ज़्यादा हैं। जो ही ये पढ़ाई में बेहतर ज़रा हुए, मनसब में बेहतर हुए, तो फिर उससे बेहतर जाने के लिए ये अपने आप को वारने पे तैयार हो जाते। एक और तरह के लोग और लोगियाँ जिनको मैंने बेवफा देखा, ये खुद पसंदी के मारे हुए लोग हैं, जो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। असल में अंदर से ये मुफाद परस्त होते हैं, यानी इन्हें अपना मुफाद, अपनी ज़ात, अपना चेहरा, अपना रंग, अपनी सारे फ़ायदे वो इतने अजीज़ होते हैं कि उसके लिए ये किसी भी असूल को तज देते हैं, तर्क कर देते हैं। कुछ चीज़ें वक्त के साथ मुआशरा सिखाता है। जब आप अदारों में काम करते हैं और वहाँ बेवफाई करते हैं तो अदारे सबसे पहले आपको वॉमिट कर देते हैं, आपको उल्टी की तरह निकाल बाहर करते हैं कि आपने उस अदारे के राज को पैसे के लिए, किसी मनसब के लिए, किसी औरत की वजह से कहीं और बेच दिया। ये गलती फ़ौज में भी होती है, हर मुल्क की फ़ौज में, पाकिस्तानी फ़ौज में भी ये हुआ। बल्कि पिछले साल तो एक ब्रिगेडियर साहब को फांसी देनी पड़ी कि जिन्होंने गद्दारी की। गद्दारी इज़ बेवफाई, कि जो आपने कमिटमेंट की थी वफ़ादार रहने की अपने मुल्क से, अपने मनसब से, अपने लोगों से, अपने अदारे से, वो आपने किसी औरत की वजह से, पैसे की वजह से, किसी मनसब की वजह से, व्हाट्सएवर किस बात पे बिके। हर बंदे के बिकने की कीमत अलग अलग होती है, तो इस पे भी हर अदारा बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करता है। हम आमतौर पे बेवफाई को इतने पिद्दे से माने में लेते हैं कि किसी बीवी ने मियाँ से बेवफाई की, मियाँ ने बेवफाई से बीवी से, यानी हम सिर्फ जिनसी मामले में, सेक्सुअल मामले में जो बेवफाई है
उस ताल्लुक़ के हवाले से हम उसको देखते हैं, जबकि बेवफ़ाई की रेंज बड़ी है। इशरत ने मुझसे पूछा था कि सर ये बेवफ़ाई क्या सिर्फ़ हमारे यहाँ है, ये बाकी जगहों पे भी होती है? बेटा बाकी जगहों पे भी होती है, पर बाकी जगह लोग उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी दलील ढूंढते हैं, इंसानी कमज़ोरी ढूंढते हैं। वहाँ जो वफ़ा यूँ समझें कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में समझी जाती है, उसमें होले होले चूँकि सोसाइटी कम रद्दअमल का मुज़ाहरा करती है, तो बहुत से लोग बड़ी उम्र में जाके भी अपने कल्चर की वजह से बेवफ़ाई करते हैं, चूँकि उनका कल्चर बेवफ़ाई पे रिएक्ट नहीं करता। हमारे कल्चर में और हमारे दीन में ख़ास तौर पे, चूँकि बुनियादी तौर पर जब कल्चर मैच्योर हो जाता है तो फिर इसकी जो लिमिट्स हैं वो दीन और मज़हब तय करते हैं। चूँकि बेवफ़ाई का मतलब है अपोज़िट, वफ़ादार होना। वफ़ा कब होगी? जब आप अंदर से लॉयल होते हो, जब आप किसी असूल ज़ाब्ते के पाबंद होते हो, जब आपकी आँख आपके काबू में होती है। मैंने जो ज़िंदगी में एक अजीब सी चीज़ सीखी कि जिस आदमी की किसी भी उम्र में, लड़का आदमी हो या मर्द हो, जिसकी आँख में हया नहीं है वो बेवफ़ाई करेगा। ये आपके घर का नौकर हो, या आपके साथ काम करने वाला हो, आपका कज़न हो, आपका अज़ीज़ हो, जिसकी आँख में हया है, जिसकी आँख में लिहाज है, ये सोने की तरह का कीमती मर्द होता है। इसी तौर पे अगर कोई लड़की जिसकी आँख में हया कम हो, चाहे वो ड्रामा देखते हुए किसी मर्द के बारे में कमेंट्स करे, चाहे वो फिल्म देखते हुए किसी हीरो के बारे में कमेंट्स करे, अगर उन चेहरों को और उन मर्दों को देखते हुए उसके अंदर गुदगुदी होने लगे, तो इसका मतलब है उसे अपने जज्बात पे, अपने एहसासात पे, अपने ईमान पे वो जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल यानी इतनी कमज़ोर हैं कि किसी भी अच्छे चेहरे, दौलतमंद चेहरे या खूबसूरत चेहरे की वजह से ये डावांडोल हो सकती है। बेवफ़ाई सोसाइटी की जड़ें काट देती है। पहले बेवफ़ाइयाँ बड़े लेवल पे होती थी, यानी बादशाहों को गिराने के लिए वज़ीरों से बेवफ़ाई कराई जाती थी, औरतें इस्तेमाल की जाती थी स्पाइंग के लिए। इवन हमारे हमसाया मुल्क से बहुत सारी ढेरों औरतें पाकिस्तान आती रहीं मुख्तलिफ़ अदारों के लोगों को, और ये ख़ास तौर पे जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उन्हीं पे इनका अटैक होता था। अब तो चूँकि इंटरनेट की वजह से तस्वीरें लेना भी आसान है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, पहले बहुत मुशक्क़त होती थी, तो वहाँ फिर मर्द बेवफ़ाई पे आमादा होते थे। लेकिन अगर किसी ख़ानदान में औरतें बेवफ़ाई पे आमादा हो जाएं तो उसकी तशबीह नॉर्मल इंसानों से नहीं दी जाती, उसकी तशबीह फिर तवाइफ़ों से, प्रोस्टिट्यूट से दी जाती है कि चूँकि उनके यहाँ वफ़ा का कोई मेयार नहीं होता, उनके यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं होती। जब भी इज़्ज़तदार औरतों का मेयार तय होगा तो उसे बेइज़्ज़त औरतों के साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि वो औरतें जो मुआशरे का कम तरीन हिस्सा हैं, जो जिस्म बेचती हैं, तो उनके यहाँ वफ़ा नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती। पैसा दिया, जिस्म ले लिया, मनसब दिखाया, उनके साथ एडवांटेज ले लिया। इसी तौर पे दुनिया भर में जब भी असूल, ज़ाब्ता, आपकी नफ्सियात, आपका कल्चर, आपका दिमाग ये कायम होगा तो समझें आप तगड़े होंगे, मजबूत होंगे। आपकी दीवारें जहाँ मजबूत होगी, दीवारें ईमान मजबूत होगी, आपके घर की दीवार भी मजबूत होगी। वरना फिर कुछ अमरीकी माशरे की तरह, यूरोप के माशरे की तरह, वहाँ जब ये बेवफ़ाई होती है तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार नहीं करते। उनकी फिल्में भी यही बताती हैं, वो इनडिसेंट प्रपोजल्स आएँ तो, इनडिसेंट उनके काम हो तो उनको लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए अगले 10-15 साल हम और निकाल जाएंगे कि वफ़ा नाम की जो चिड़िया है ये ज़िंदा रहेगी। आप चाहो तो अपने बेटों और बेटियों को सिखा के, वफ़ा जब भी होगी पहले रब से होगी, ख़ानदान से होगी, मुल्क से होगी, मुआशरे से होगी, अपनी ज़ात से होगी। जैसे जैसे ये लेयर्स, ये दीवारें आप तोड़ते जाएंगे, ये कंटेनर जो है वहाँ से उठाते जाएंगे, तो फिर आपका दिल, आपकी आंखें, आपका दिमाग सब एक्सेसिबल होता जाएगा हर बुरी चीज़ के लिए। फिर आप किसी अदारे में भी काम कर रहे होगे, किसी घर में भी काम कर रहे होगे, किसी रिश्ते में भी होगे, तो वफ़ा नहीं निभाएंगे, बेवफ़ाई पे आमादा पाए जाएंगे और कितने ही लोगों को दुख देंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।